कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई लक्की श्याम जरूर रहता है। लक्की श्याम कोई वस्तु, जगह या फिर इंसान कोई भी हो सकता है। इस लक्की श्याम के किसी व्यक्ति के साथ रहने से उसके सितारे बुलंद हो जाते हैं, यानी उसे हर काम में सफलता ही मिलती है। ऐसा ही मिथक मध्य प्रदेश की खरगोन विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में अब तक कुल 15 विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 14 बार राज्य में उस दल की सरकार बनी है जिसने खरगोन विधानसभा सीट पर कब्जा जमाया हुआ है। बता दें कि वर्ष 1972 से अब तक सभी 12 चुनाव में यह सिलसिला जारी रहा। यही कारण है कि भाजपा हो या कांग्रेस या फिर अन्य कोई दल खरगोन सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसके अलावा नेपानगर, निवास, सेंधवा और सुसनेर विधानसभा सीट को लेकर भी ऐसे ही रोचक मिथक जुड़े हुए हैं। वहीं उज्जैन की 2 विधानसभा सीटों को लेकर भी बड़ा अजीब संयोग है। इन सीटों से कभी भी अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी नहीं जीतते हैं। यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि दोनों सीटों से या तो कांग्रेस प्रत्याशी जीतेगा या फिर भाजपा उम्मीदवार। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत आगामी 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। तो चलिए आज आपको व्यास मीडिया की टीम प्रदेश की इन लकी सीटों के इतिहास, इनसे जुड़े मिथ के बारे में बताएगी। सबसे पहले हम खरगोन विधानसभा सीट पर बात करेंगे। बता दें कि यह सीट वर्ष 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई थी। उन दिनों मध्य प्रदेश मध्य भारत प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1956 में मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यानी पहले और दूसरे विधानसभा चुनाव में खरगोन से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और राज्य में सरकार भी कांग्रेस की ही बनी थी। उन दिनों रविशंकर शुक्ल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 1962 का विधानसभा चुनाव ही अपवाद बना, जब खरगोन की जनता ने जनसंघ के उम्मीदवार भालचंद्र बगड़ारे को विधानसभा भेजा, लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और भगवंत राव मंडलोई मुख्यमंत्री बने। इससे पहले भी वह 31 दिनों तक इस पद पर रह चुके थे। बता दें कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के निधन के बाद मंडलोई को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब हम बात करते हैं 1967 और 1972 में हुए विधानसभा चुनाव की। इन दोनों चुनावों में खरगोन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी थी और तब राज्य में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इसके बाद हुए सभी चुनाव में यह सिलसिला बरकरार रहा कि जिस पार्टी के उम्मीदवार को खरगोन से जीत मिली, उसी पार्टी की सरकार राज्य में सत्ता में है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के बाद साल 1977 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी। राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी और कैलाश चंद्र जोशी ने प्रदेश की पहली गैर कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद संभाला। इस चुनाव में भी खरगोन से जनता पार्टी के उम्मीदवार नवनीत महाजन जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के चंद्रकांत खोड़े को 5,822 मतों से शिकस्त दी थी। इसके बाद 1980 में विधानसभा भंग हो गई, जिसके बाद फिर राज्य में चुनाव हुए। जनता ने भाजपा को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पर एक बार फिर भरोसा जताया और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने। तब भी खरगोन से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रकांत खोड़े ने भारी मतों से जीत दर्ज करी थी। इसके बाद 1985 में भी खरगोन की जनता ने भाजपा को नकारते हुए कांग्रेस को चुना और तब भी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद 1990 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई और सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन खरगोन सीट का मिथक बरकरार रहा, यानी खरगोन की जनता ने सत्ताधारी पार्टी पर भरोसा जताया। यहां से भाजपा के राय सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के चंद्रकांत खोड़े को तकरीबन 25,000 मतों से पराजित किया था। वहीं 1993 और 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई थी और दोनों बार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने। तब भी दोनों चुनाव में खरगोन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पारसराम बाबूलाल डांडीर ने विजय रहे थे।
इसके बाद 2003 में खरगोन से भाजपा के बाबूलाल महाजन और फिर 2008 और 2013 में बालकृष्ण पाटीदार ने जीत हासिल की थी। इन तीनों चुनाव में राज्य में भाजपा की सरकारें बनी थी। अब हम 2018 में आते हैं। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के 15 वर्षों के शासन को खत्म किया और फिर से राज्य की सत्ता में लौटी। वहीं खरगोन की जनता ने मानो इस बार भी प्रदेश का राजनीतिक मिजाज भांप लिया था। कांग्रेस के रवि जोशी ने यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीतने वाले बालकृष्ण पाटीदार को हरा दिया। इस चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कमलनाथ के हाथों में आया। हालांकि उनकी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए और इसी के साथ कमलनाथ की सरकार गिर गई और भाजपा फिर सत्ता में लौटी। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब इस साल यानी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों की खरगोन सीट पर पैनी नजर है। हालांकि दोनों ही पार्टी के नेता खरगोन सीट से जुड़े मिथ पर खुलकर बात नहीं करते हैं और इसे प्रदेश की अन्य सीटों की ही तरह एक सामान्य सीट बताते हैं। वहीं अंदरूनी सूत्रों की माने तो दोनों ही पार्टी खरगोन सीट को लेकर बहुत गंभीर है और हर हालत में यह सीट अपने पाले में करना चाहती है। कांग्रेस ने विधायक रवि जोशी को फिर से टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार को एक बार फिर मैदान में उतारा है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खरगोन सीट जीतने के लिए अंदरूनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम मैदान में उतार दी है। आपको बता दें कि खरगोन के अलावा राज्य की 3 विधानसभा सीटों से भी इसी तरह का रोचक सहयोग जुड़ा हुआ है। इन सीटों से पिछले 9 विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता ने जिसे चुना उसी दल की राज्य में सरकार भी बनी। इनमें बुरहानपुर जिले की नेपानगर सीट, मंडला जिले की निवास सीट और बड़वानी जिले की सेंधवा सीट शामिल है। सन 1977 से लेकर अब तक हुए सभी चुनाव में खरगोन के साथ ही नेपानगर, निवास और सेंधवा सीट के परिणाम भी उसी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में गए जिसने सत्ता हासिल की। इन सीटों पर भी भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों की पैनी निगाहें हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियों ने चुनावी बिसात भी तैयार कर ली है। ऐसे में यहाँ बहुत रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब हम आपको आगरमालवा जिले की सुसनेर सीट से जुड़े अजीब संयोग के बारे में बताएंगे। बता दें कि यह सीट उज्जैन संभाग में आती है। पिछले 7 चुनाव से सुसनेर सीट से जिस भी पार्टी का प्रत्याशी जीता, राज्य में सरकार भी उसी पार्टी की बनी। बता दें कि 1990 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बद्रीलाल सोनी की जीत के साथ इस मिथक की शुरुआत हुई थी, जो आज तक बरकरार है। हालांकि 2018 में इस सीट पर बड़ा अजीब संयोग भी देखने को मिला था। तब विधानसभा चुनाव में सुसनेर से भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों को मात देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई थी। तो वहीं प्रदेश में भाजपा कांग्रेस दोनों को ही बहुमत नहीं मिल सका था। बता दें कि प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 116 है। तब कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा के खाते में 109 सीटें आई थी। दोनों ही दल बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाए। ऐसे में सुसनेर से निर्दलीय प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह ने कांग्रेस को समर्थन देकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी। इस तरह मध्य प्रदेश में 7वीं बार भी सुसनेर की जनता ने ही सरकार तय की। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई थी। अब हम उज्जैन जिले की 2 विधानसभा उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण सीट से जुड़े बड़े दिलचस्प संयोग के बारे में बताएंगे। दरअसल जब भी विधानसभा चुनाव हुए तो दोनों सीट एक ही पार्टी ने जीती है, भले ही वह कांग्रेस पार्टी हो या फिर भाजपा। यह सिलसिला साल 1957 के बाद से लगातार चला आ रहा है। हालांकि 2003 से दोनों ही सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा रखा है। इन सीटों को लेकर एक रोचक संयोग यह भी है कि इन सीटों पर जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतता है वह सरकार में मंत्री जरूर बनता है। बता दें कि उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण सीट दोनों का ही भौगोलिक क्षेत्र अलग है और मुद्दे भी अलग रहते हैं।
उत्तर क्षेत्र जहां पूरी तरह शहरी है, वहीं दक्षिण में ग्रामीण इलाका भी है। इसके बावजूद इन दोनों सीटों पर आज तक अलग अलग दलों के विधायक नहीं रहे। यहाँ हुए चुनाव में 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 8 बार भाजपा के प्रत्याशी ने कब्जा किया है। 1980-1985 में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस जीती। इसके बाद अगले 2 चुनाव में भाजपा का कब्जा रहा। 1998 में एक बार फिर दोनों सीटों पर कांग्रेस जीती। इसके बाद 2003 से दोनों सीटों पर भाजपा का ही कब्जा रहा। आगामी विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों से भाजपा का तिलिस्म तोड़ने के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर रणनीति बना रही है। हालांकि यह बात अलग है कि पिछले कई चुनाव से कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों के कारण ही कांग्रेस हमेशा इन 2 सीटों को हारती आ रही है। वहीं साल 1998 में कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीते थे। दोनों जीते हुए विधायक अब भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। व्यास मीडिया की ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही आप देश, दुनिया, धर्म, अध्यात्म और राजनीति से जुड़ी और किन खबरों का डिटेल एनालिसिस सुनना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजिए, ताकि हम पसंद के विषयों की बेहतर खबर दे सकें। जय हिंद, जय भारत।